नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिले के आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर युवा कांग्रेस के सीधी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने दिया बड़ा बयान। कहा, यह अन्याय कब तक भाजपा सरकार जनता को भुगतने के लिए करेगी। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बड़ी घटना है, टीम गठित हुई, लेकिन बाहर की टीम जब आएगी तभी न्याय मिलेगा। इस दौरान युवा अध्यक्ष ने कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र प्रदर्शन होगा। इस दौरान विधानसभा सीधी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने भी कही बड़ी बात। पूरी बातचीत सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। घटना फिर से सीधी को कलंकित और शर्मसार करने की घटना आप सबके सामने आई है। बड़े खेद और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो धवनी विधानसभा के अंतर्गत वो हमारे स्कूल की छात्रा, कॉलेज की छात्रा बहनों के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उसके लिए बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसी व्यवस्था है पुलिस की। जिस तरह से पुलिस प्रशासन 16 तारीख के बाद एक्टिव हुआ, जो जानकारी आई, काश ये पहले एक्टिव होता तो शायद बहुत सारी बहनों का लाज इज्जत और बहुत सारा ये चीज़ें सामने नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सीधी को शर्मसार करने की बात आती है, आगे नाम बढ़ाने की बात आती है, तो सीधी शर्मसार होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता, उनके लोग, ये प्रशासन, मिली-जुली सरकार, मिली-जुले लोग ये अपराध को कम नहीं कर पा रहे। पहले ही कभी कभी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस नहीं किया। आज हमको अब बताइए कि 70 साल में सीधी की पहचान ये नहीं थी जो सीधी की पहचान बनती जा रही है। हमें दुख है इस चीज़ का कि चाहे हाल ही में आदिवासी के साथ पेशाब कांड की बात हो, चाहे अभी छात्रा के साथ बात हो, और जब भी सीधी की अगर कहीं बाहर बात प्रदेश और राष्ट्र के स्तर में बात करते हैं तो इस तरह से घिनौना कृत्य सामने आता है। ये प्रशासन क्या सिर्फ हेलमेट चेक करने में और वसूली करने में शासन की तरफ से मिलकर काम कर रहा है कि अपराध को रोकने का भी काम कर रहा है? इनको पता है। अभी हाल ही में आपने देखा महाराजपुर में कि कैसे घटना मर्डर का सामने आया, अभी उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे आए दिन लगातार अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। उस पर ना ध्यान दे के पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हेलमेट चेकिंग के बहाने पैसा भर रही है और कुछ काम नहीं। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि 2 दर्जन के बराबर से ज़्यादा बच्चियों का इसमें लिप्त और इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामने आ रहा है। अभी हाल ही में कल पता चला, जिसमें 7 लड़कियों के लिए पुलिस ने उजागर किया है। 19 मोबाइल बरामद हुए हैं, 19 मोबाइल का सामने आया है। 2 दर्जन से ज़्यादा मामला होगा। 5 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। एक जागरूकता अभियान चलाइए, कॉलेजों में जा जाके, स्कूलों में जा जाके। हमारे जो नए बच्चे हैं वो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं। बहन बेटियां, बच्चे, सब लोग किस दिशा में हमारा सीधी जा रहा है, उड़ता पंजाब बनता हुआ जा रहा है सीधी। तो इस तरह के आप कानून व्यवस्था में ऐसे स्किल डेवलपमेंट लाइए कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़े। ये वो सही गलत के बारे में जाने, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल, हर तरह के लोगों के, हर तरह बच्चों को सीधी को डेवलप करने के लिए आप इन पे कार्रवाई, मतलब जागरूक अभियान चलाइए और एक अच्छा मुहिम चलाइए। जिस तरह हम हेलमेट के लिए मुहिम चला रहे हैं, उसी तरह से आप एक अच्छा मुहिम इनकी जागरूकता और सीधी को तरक्की की ओर ले जाने के लिए करिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि आप वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करिए। सीधी को डेवलप करने की राजनीति और सीधी को आगे बढ़ाने की राजनीति में आप आगे आइए और निष्पक्ष होकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए और अपराध को रोकने का काम ये प्रशासन करे। इसी बात को लेकर आप सबके बीच मैं ये कहने आया हूँ। और दूसरी बात, 7 लोगों का उजागर हुआ है, 7 बच्चियों के लिए, और जो अपराधी अंदर हैं उन पर भी केस दर्ज हुआ है। 25 हैं, उसके आगे भी होंगे। तो मैं SIT के गठन के लिए बोल ही चुका हूँ कि इसमें लोगों को बदलने का काम करें और जल्द से जल्द सारे अपराधियों को, और इस तरह के जो भी घिनौना कृत्य हमारे ज़िले में और भी कहीं चल रहा हो तो इसको भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि घटना होने के बाद पुलिस को पता चलती, फिर आम जन में हमारे और पुलिस में जो इतनी सारी खुफिया एजेंसी हैं उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग आगे आइए, इस पर निष्पक्ष तरीके जांच करवाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो युवक कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आपके जिला और प्रदेश में दोनों में गरीब आदिवासी बहन बेटी को और किसी भी गरीब और किसी भी दोषी व्यक्ति को, मतलब किसी भी दोषी परिवार के लिए कभी भी उसके साथ नहीं खड़ी रहेगी और उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा युवक कांग्रेस खड़ी रहेगी। यही मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। जी। आदरणीय आदिवासी, चाहे भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के, अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं दिए हैं इस संबंध में।
नहीं, बिल्कुल जानकारी कल ही संज्ञान में आई, जैसे आप सबको आई है। इसके पहले चीज़ छुपाई गई थी और जैसे ही पता चला तो आज रविवार है, कल निश्चित तौर पे इसकी जांच भी गई और मैं भी ज्ञापन दे रहा हूँ, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन प्रदर्शन। एक आदेश सरकार ने जारी किया था कि कॉलेज स्कूलों में आवारा तत्व जो घूमते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई पहल नहीं हो रही। एनएसवाई कॉलेज का एक अंग होता है, वह क्या कार्रवाई की? आप बैठे हैं भैया, आप ही बता दीजिए इस मामले में। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एनएसयूआई का मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हो गया हूँ। मैं यूथ कांग्रेस सीधी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं बड़े अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो ये नियम निकाला गया था और जो कानून बड़ी सख्ती से लागू किया गया था कांग्रेस की जब 15 महीने की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो हम लोगों के निवेदन पे ही इस चीज़ को लागू किया गया था कि जो भी शासकीय महाविद्यालय है उनके आसपास न तो कोई आवारा टाइप के लोग उसे घूमते हुए मिलेंगे, और बल्कि ये भी लागू किया गया था कि हर महाविद्यालय में एक चौकी प्रशासनिक रूप से वहाँ पर उपस्थित रहेगी, जिसमें 2 और 3 के सिपाही वहाँ उपस्थित होंगे। महिला सिपाहियों की भी मतलब उसमें मौजूदगी रहेगी। ये कांग्रेस की सरकार बनते ही इस चीज़ को लेकर के लागू किया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से षड्यंत्र कर करके और लोगों को खरीद करके, विधायकों को खरीद कर फरोख्त करके जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस की चल रही सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया, और इसके पश्चात उसने वापस अपनी प्रशासन वाली सरकार जो आप लोगों के बीच में वापस से आई, उसने इस नियम और कानून को कहीं न कहीं दरकिनार किया। आज सीधी में संजय गांधी महाविद्यालय हो चाहे जीडीसी महाविद्यालय हो, उसके आसपास के सरकारी क्षेत्र में निरंतर गुमटियाँ रखी जा रही हैं, और वहाँ पर आवारा तत्वों का एकत्रीकरण होता है लगातार। और वहाँ जो हमारी छोटी बहनें हैं जो इस महाविद्यालय से निकलती हैं, स्कूल भी से भी जो हमारे छोटे भाई बहन निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। मैं एक बात अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो हजारों करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में, तो मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस जगह, इस लाइन से और इस जगह से ज़्यादा अच्छा अगर उनको कुछ अगर वो करना चाहते हैं तो देश को अपराध मुक्त बनाकर दिखाएं। अगर उनके अंदर पावर है, क्षमता है, सत्ता शासन का सही प्रयोग करें। और दूसरी चीज़ों में जैसे प्रशासनिक यहाँ पर स्थितियाँ हैं पिछले कुछ समय से, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ प्रशासन केवल आया हो और अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ड्यूटी के नाम पर मतलब केवल ऑफिस जाता हो, सिग्नेचर करता हो और घर चला जाता हो। ये दुर्दशा सीधी जिले की जो अभी बनी है, ये वर्तमान में भाजपा की सरकार के द्वारा ही बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, अभी एक ये तो यहाँ की समस्या को लेकर था, एक फेरबदल भी होना है। आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, क्या लगता है सीधी जिले में आप कितने पदाधिकारियों को फेरबदल करने की इच्छा रखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, आज मैं जिस पद पे हूँ कल उस पद पे नहीं रहूँगा। पद आदान प्रदान करने का है और हमें काम करने का मौका मिला है। जो हमारे युवा कांग्रेस के संगठन में जो सक्रिय लोग हैं वो काम करेंगे, हम नए लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे आने वाले समय आप देखेंगे कि ऐसे वो लड़के जिन लड़कों में हुनर है, टैलेंट है, काम करना चाहते हैं, देश, समाज, परिवार, गांव, अपने जिला के विकास के लिए, ऐसे लड़के युवा कांग्रेस में रहेंगे। आपसे वादा है। ठीक।